हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनआईटी कंप्यूटर कोर्सेज में। तो आज से हमने एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिगिनर्स ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हम एमएस एक्सेल को शुरू से सिखाएंगे कि एमएस एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं, एमएस एक्सेल होता क्या है यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। इसके अंतर्गत वर्कशीट क्या होता है, रिबन क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है और कॉलम और रो क्या होते हैं और कितने होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके हम बहुत सारे टॉपिक बनाएंगे, तो उम्मीद है आप हमारी इस सभी टॉपिकों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि एमएस एक्सेल को स्टार्ट क्या करते हैं, या इससे पहले हम जान लेते हैं कि एमएस एक्सेल होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसे क्लोज करते हैं, डोंट सेव करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएस एक्सेल क्या होता है। तो एमएस एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम कैलकुलेशन करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, यानी जो कंपनी में बड़े बड़े डेटा होते हैं वो हम एक्सेल के अंदर एंट्री करते हैं। और इसके अंतर्गत हम फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हमारा डाटा एंट्री काम आसान होता है। तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करना सीखते हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर देखिए आपके डेस्कटॉप पे एमएस एक्सेल नहीं है, मेरे में तो है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ देखिए नीचे में स्टार्ट बटन एक दिखेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे है टाइप हेयर टू सर्च, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है एक्सेल। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एक्सेल 2013। अगर आपके पास कोई सा भी वर्जन है, 2007 भी है, तो उसमें थोड़े बहुत अलग होंगे जो मैं आपको बता दूंगा कि किस किस में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये सभी मैं आपको बताते जाऊँगा। मेरे में देखिए 2007 भी है और 13 भी है, लेकिन मैं आपको 2013 सिखाऊंगा। इससे अगर आपका आगे का भी है तो 1-2 सिस्टम थोड़े अलग है, बाकी सब सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2013 है, तो आप इस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। यहाँ पे आपको एक्सेल सर्च करना है, या आप एमएस एक्सेल भी सर्च कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे। अब दूसरा तरीका यानी शॉर्ट तरीका सीखते हैं। जैसे देखिए ये आपका ये स्टार्ट बटन है, इसी तरह का सिंबल आपके कीबोर्ड में होता है जिसे स्टार्ट बटन या विंडो बटन कहते हैं। उसके साथ आपको आर बटन प्रेस करना है, यानी विंडो प्लस आर आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपका रन मोड या रन कमांड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए एक्सेल ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको फिर से लिखना होगा एक्सेल और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो ओके करते ही देखिए आपका एक्सेल यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अब साइड में हमारा क्या है, एक्सेल का रिसेंट, यानी जो रिसेंट में हमने फाइल ओपन की है या यूज किया है या फॉर्मेटिंग की है, तो वो सारे आपकी फाइल रिसेंट में दिखेंगे। यानी अगर आपने कोई जैसे अगर आपने कोई यहाँ पे ओपन कर लिया है फाइल, उसके बाद आपने कट कर दिया, फिर आप ओपन करेंगे तो आपका रिसेंट में ही आपका दिखा देगा कि आपने ये फाइल ओपन कर रखा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास इतने सारे वर्कबुक दे रहा है। अगले वर्जन में और सारे वर्कबुक देते हैं, इसमें भी है। इसमें अलग अलग तरह के वर्कबुक है जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक में काम करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि रो कॉलम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जानते हैं पूरा इसका डिटेल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बुक 1 एक्सेल लिखा है ये क्या होता है। तो ये हो गया हमारे एक्सेल का टाइटल, यानी इसका अभी कोई नेम सेव नहीं है, तो ये बुक 1 है। अगर इसे हम कोई नाम देंगे तो ये उस नाम को यहाँ पे शो करेगा। अगर मैंने आदर्श नाम से सेव किया तो यहाँ पे आदर्श लिखाएगा और एक्सेल लिखाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइटल बार। उसके बाद देखिए नीचे में हमारा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा में बना रखा है टैब। यहाँ पे फिर फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। डेवलपर ऑप्शन आप में नहीं होगा, इसे भी इंसर्ट करना पड़ता है, जो हम आगे सीखेंगे। तो अभी हम पहले बेसिक सीखते हैं। तो ये सभी हमारे टैब हो जाते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये बगल में देखिए ये हो गया हमारा फाइल बटन, जिसमें देखिए फाइल बटन पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू यानी नया डॉक्यूमेंट ओपन करना, सेव एज करना, यानी एक फाइल को दूसरे नाम से सेव करना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रिसेंट वर्कबुक यहाँ पे भी दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी हम पहले सबका डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद आगे सीखेंगे। उसके बाद देखिए ये हमारे सारे ये जो हैं रिबन हो गए, ये हमारे रिबन है जिसमें हमारा देखिए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब हमारे ब्लॉक्स हो गए। जैसे इनमें ये पूरा एक रिबन हो गया और यहाँ पे हमारे ये ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। ये सभी हमारे ब्लॉक्स हैं। और ये हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी जहाँ पे हम सेव का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे क्लियर और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद जानते हैं कि अब हमारा ये क्या है। ये जो देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे सबके सेल के एड्रेस है। तो सेल क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो ये देखिए जैसे ये जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी डब्बे, इसे हम सेल कहते हैं। तो सेल का यहाँ पे ये जो है नेम है यानी एड्रेस है इसका। जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, तो ये बी कॉलम यानी ये कॉलम है हमारा, ये बी, और यहाँ पे ये किस रो में है, तो तीसरे रो में है। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस क्या आ रहा है, B3। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि इन सभी का एड्रेस, जैसे B3 कॉलम में हमने क्लिक किया तो यहाँ B3 आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे A3 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो C1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नेम बॉक्स हो गया, जिससे हम सेल का एड्रेस या रेंज का एड्रेस देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा बगल में है, ये हमारा फॉर्मूला बार है, जो हम आगे जानेंगे कि फॉर्मूला बार का क्या काम होता है। तो चलिए आगे सीखते हैं पहले। अब उसके बाद हम जान लेते हैं कि रो कॉलम क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारे ABCD यानी स्ट्रेट में ये जो हमारी लाइन है, ये सब हमारे ये जो लाइन है ये सारे हमारे कॉलम हैं, यानी जो स्ट्रेट में होते हैं ABCD जो लिखे हुए हैं ये सब हमारे कॉलम है। और अगर हमें रो जानना है क्या होता है, तो रो देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम रो देख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल ये सब रो है और ये सब कॉलम है। तो आगे जानेंगे कि रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं। और इसमें जितने भी रो कॉलम होते हैं वो अगर बड़ी बड़ी कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, अगर उनका डेटा हम इसमें एंटर करेंगे तो वो सारे डेटा इसमें नहीं एंटर हो पाते हैं। इसके लिए अलग से थोड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, तो यहाँ पे जान लेते हैं पहले। अब अगर हमें यहाँ पे जूम करना है, यानी ये जो जगह है यहाँ पे हमें जूम करना है, तो यहाँ पे देखिए बगल में ऑप्शन है जूम का, यहाँ नीचे में। तो यहाँ पर से भी आप जूम कर सकते हैं इसे, और आप चाहे तो स्क्रॉल से भी करते हैं। स्क्रॉल से कैसे करेंगे, सॉरी बोलने में मिस्टेक होगी। तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बार को पीछे की तरफ करना है, यानी अपने उंगली की तरफ खींचना है, फिंगर की तरफ, तो आपका जूम आउट होगा। और जूम इन करना है तो आगे की तरफ ले जाना है स्क्रॉल को, माउस में जो स्क्रॉल होता है उसको आगे करने पे। तो कंट्रोल के साथ करिएगा तभी जूम इन और जूम आउट होगा। तो ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ये सेल हो गया, और इन सभी का मैंने आपको डिटेल्स दे दिया है। अब ये देखिए ये हमारा है क्लोज, ये हमारा रिस्टोर डाउन या इसे मैक्सिमाइज भी कह सकते हैं, और ये हो गया हमारा मिनिमाइज। तो यहाँ तक मैंने आपको ये भी बता दिया, क्लोज से हम क्लोज कर सकते हैं अपने इस वर्कबुक को। यहाँ पर से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी छोटा हो गया तो बड़ा। जैसे देखिए इस तरह से छोटा है, अगर आपको बड़ा करना होगा तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं थोड़ी देर के लिए मतलब यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मिनिमाइज पे क्लिक करना है। तो ये आपका कट नहीं हुआ है, ये देखिए यहाँ नीचे में आपका है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपका फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारा सीट क्या होता है। तो ये देखिए हमारा सीट 1 है अभी। अगर हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा सीट बढ़ रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे सीट ले सकते हैं, इसका लिमिट बहुत होता है। तो यहाँ पे फिर देखिए 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे हमारे पास सीट हो गए। अगर आप चाहते हैं सीट का नेम चेंज करना, तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है। ये आपको आगे काम आएगा जब आप आगे डाटा एंट्री थोड़ा बहुत करेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा रीनेम का ऑप्शन, इस पर आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा लिख सकते हैं, डाटा 1 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। 1 नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, डाटा लिखा गया है। तो इस तरह से आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ रेंज क्या होता है। यानी जैसे अगर हमें कोई रेंज कहेगा कि सिलेक्ट करना है, जैसे हमें कहेगा A1, यानी A1 जो है इससे हमें कहेगा D7 तक सिलेक्ट करो, यानी यहाँ तक। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर लेफ्ट क्लिक दबाए रखेंगे और इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे 7 तक। उसके बाद फिर इसे अपने जिस तरफ आपको सिलेक्ट करना है, यानी D7 का है तो यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो हमारा A1 से यहाँ पे हमने D7 तक सिलेक्ट किया था, तो इसे लिखेंगे किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम A1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम कॉलम देंगे। कॉलम कैसे देते हैं, तो यहाँ पे 2 तरह के कॉलम होते हैं, एक डॉट और कोमा वाला होता है। उसी में अगर आप बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपका ये वाला कॉलम आएगा, और अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो डबल डॉट वाला कॉलम आएगा, जिसे कॉलम कहते हैं, और वो सेमी कॉलम हो जाता है। तो कॉलम आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे D7 लिखना है। तो इस तरह से हम अपने रेंज को डालते हैं। तो ये हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तब आगे जाके सीखेंगे। तो मैंने आपको बस बता दिया कि रेंज किसे कहते हैं। अब फॉर्मूला बार जानते हैं क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम 80 + 10 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 90 आ गया।
यानी हमने 80 + 10 90, ये तो बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम 60 और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपको एक अंतर दिखेगा, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने 60 लिखा तो सिर्फ 60 आ गया, यानी 60 आ गया सिर्फ। और यहाँ पे हमने 90 जो था, यहाँ पे हमने 80 + 10 लिखा था, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला शो कर रहा है। तो याद रखिए जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो शुरू में आपको इक्वल टू देना जरूरी है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो कर रहा है कि यहाँ पे हमने इक्वल टू 80 + 10, यानी हमने फॉर्मूला लगा के इन्हें सम किया था। तो इस तरह से फॉर्मूला बार का काम होता है, फॉर्मूला को शो करना। तो अब इसे डिलीट करते हैं हम। तो इस तरह से हमने रो, कॉलम, सीट इन सभी के बारे में जान लिया, एक्सेल क्या होता है ये भी जान लिया। अब जानते हैं कि हमारे एक्सटेंशन क्या होता है और टोटल रो और कॉलम कितने होते हैं। तो चलिए इसके लिए हम अपनी एक सीट फाइल ओपन करते हैं। फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और यहाँ पे हमारा एक एक्सेल फाइल है, इसे ओपन करते हैं। तो इसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड इंटर कर देते हैं। तो हमारी फाइल ओपन हो रही है। तो यहाँ पे हम चलते हैं टॉपिक 1 पे। हमारे बहुत सारे टॉपिक है लेकिन मैं आपको बिगिनर्स से सिखाऊंगा। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 1, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल 2023। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है, यानी जो 2000 हमारा 3 एक्सेल था, ठीक है। तो 2003 के बाद जो 2007 आया उसका तो एक्सटेंशन सेम है, और जो 2007 से ऊपर के जितने भी है, 2022 भी शायद आ रखा है 2022 भी, तो उसमें भी यहाँ पे एक्सटेंशन सेम है, .xlsx। ये क्या होता है, अगर आप कोई फाइल को सेव करेंगे तो उसको आप अगर एड्रेस उसका राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे तो लास्ट में उसमें .xlsx लिखा रहेगा। तो ये पूछा जाता है कि 2013 का एक्सटेंशन क्या होता है, 2003 का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 2003 में कितने रो, कॉलम और सेल होते थे और 2013 में। तो याद रखिए 2003 में कम थे और 2007 से लेके 2000 अभी जितने भी वर्जन आए उन सभी में सेम है आगे के, लेकिन 2003 में कम थे। जैसे यहाँ रो देखिए टोटल कितने हैं, 65,536 2003 में थे। आप इन सभी को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कॉलम टोटल कितने, 256, सिर्फ 256 थे, जबकि अभी के टाइम में कॉलम 16,384 थे। और यहाँ पे रो कितने थे, 10,48,576। ये सभी आप याद कर लीजिएगा, आपके काम आ सकते हैं। और यहाँ पे आप सोचेंगे सेल तो इतना ज़्यादा है, सेल कैसे याद रखेंगे, तो सेल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे आपका टोटल कितना सेल है ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रो यहाँ पे कितने कम है और कॉलम कितने कम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलम इतने हैं, रो इतने हैं, तो ये हम चेक कैसे करेंगे, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए हम एक नया शीट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नया शीट ले लिया है, इसे जूम करते हैं। अगर हमें चेक करना है टोटल रो कितने हैं, तो रो नीचे हमारा दिखेगा, यहाँ पे जैसे 20 है, तो इसके लिए हमें सबसे नीचे जाना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से जाने में बहुत समय लग रहा है हमें, तो इसके लिए आपको कहीं भी एक जगह क्लिक करना है और फिर कंट्रोल दबा के आपके कीबोर्ड में डाउन एरो होता है उसको आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट वाला कॉलम रो आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है 10,48,576। इससे आगे के जो भी वर्जन है उनमें इतने ही है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉलम टोटल कितने हैं। तो कॉलम देखिए यहाँ पे ABCD इस तरह से लिखा हुआ है, यानी टोटल ये Z से भी आगे है, देखते हैं। तो Z से आगे AA, AB, AC, AD इस तरह से चलता जा रहा है। तो इसके लिए आपको अगर फिर से लास्ट में जाना है यानी उस तरफ में, और ये भी जान लेते हैं कि ऊपर कैसे आएंगे। फिर जैसे हम नीचे आए उसी तरह से आपको कंट्रोल के साथ अप एरो यानी ऊपर जाने के लिए अप एरो आपको प्रेस करना होगा, तो आप रो नंबर 1 पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जैसे जाना है कि लास्ट वाले कॉलम में, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ अपने राइट एरो को प्रेस करना है। तो राइट एरो को प्रेस करते ही आप आ जाएंगे लास्ट वाले कॉलम पे। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो XFD लिखा हुआ है, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा कॉलम है। तो इसके लिए आप यहाँ पे बस कॉलम का फॉर्मूला लगा दीजिए और ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए। ये मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 16,384 जो मैंने आपको दिखाया था वही सेम आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप कॉलम चेक कर सकते हैं, जो हम आगे कॉलम फार्मूला का यूज सीखेंगे, असली यूज। तो यहाँ पे मैंने आपको बस कॉलम शो करने के लिए दिखाया है। तो यहाँ पे टोटल कितने कॉलम है, कितने रो है, इन सभी का मैंने आपको डिटेल दे दिया है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे जैसे इस तरह से हमने इतना तो देख लिया। अब यहाँ पे हमें सेल निकालना हो, तो सेल के लिए जैसे यहाँ पे कॉलम और रो लिखे हुए हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमने प्लस किया था इक्वल टू, अब यहाँ पे आप चाहे तो नंबर लिखिए या इस पर आप क्लिक कर दीजिए, माउस ले जाइए और रो पे क्लिक कर दीजिए इस वाले नंबर पे।
अब उसके बाद आपको मल्टीप्लाई के लिए स्ट्राइक का सिंबल यानी गुना का सिंबल होता है, ये वाला आपको देना है। आपको मैं सभी सिंबल भी बता देता हूँ। ये माइनस का सिंबल हो गया, ये तो आप जानते ही होंगे। ये प्लस का सिंबल हो गया, ये भी आप जानते होंगे। ये मल्टीप्लाई का यानी स्ट्राइक का सिंबल जिसे कहते हैं, ये हो गया। अब ये डिवाइड का यानी स्लैश का सिंबल डिवाइड का होता है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल। अब ये 16,384 कॉलम पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पे टोटल आपका सेल आ जाएगा। और उसके बाद ये जो है इसमें सेल निकालना है, तो इक्वल टू या ये काम मैं आपको देता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो टॉपिक नंबर 1 हमारा आज खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे यानी कल। तो बाय बाय।